पार्ट 8 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 30.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। यहाँ पे 3 बिंदुएं दी गई हैं, इनसे जाते हुए तल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 देखे थे, उसको मैंने एक विधि से बताया था आपको। इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी विधि जो आपको बताया था ना कि 3 असंरेख बिंदु, 3 असंरेख बिंदुओं कौन कौन से, x1 y1 z1, x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से गुजरने वाले तल का समीकरण। मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना इसके लिए, ठीक है। पहला वाला भी विधि भी उपयुक्त है, दूसरा विधि इसका भी हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता रखा है इसका फॉर्मूला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर में क्या रख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 3 बिंदुओं 1 1 0 1 2 1 1 2 1 और तीसरा बिंदु जो है यहाँ लिख सकते हैं तथा -2 2 -1 से जाते हुए तल का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे x माइनस में 1 y माइनस 1 z माइनस 0। देखो फिर अब यहाँ पे क्या करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर ये x3 y3 z3 इसको लिए x1 y1 z1 ये है, तो हो जाएगा -2 माइनस 1 2 माइनस 1 और -1 माइनस 0 बराबर में 0। चलिए आगे अब इसे सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 यहाँ z हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 -3 ये आपका हो जाएगा 1 और ये -1 बराबर में 0। चलिए x1 के r1 पहले रो को लेके एक्सपेंड कर देते हैं, तो x माइनस 1 लेंगे 1 1 1 माइनस 1 माइनस y माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस का z ले लेंगे 0 1 माइनस 3 1 बराबर में 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 1 इंटू में यहाँ देखो माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है, माइनस y माइनस 1 इंटू में -0 और आपका आ जाएगा प्लस का 3 z इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 3 0, ठीक है। ये माइनस का 2 हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू -2 माइनस y माइनस 1 इंटू 3 z और ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस का 3y प्लस का 3 और प्लस का 3z बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 3 मिलके 5 ना हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 3z प्लस का 5 बराबर में 0। सब में माइनस से गुना -1 से गुना कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस का 3z माइनस का 5 बराबर 0, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 3z इक्वल टू 5। ये आपका समतल का समीकरण आ गया। या पहली विधि जो बताई थी आप इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस विधि से भी यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी